देश दुनिया के बिगड़े हुए हालात के बीच भारत के भी पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। और ऐसे में जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान ऐसा दिया जिससे सबके कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक मौके पर यह बयान दिया है कि इस वक्त दुनिया में 50 से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ऐसे में लंबे वक्त से चला रहा शांति काल अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि दुनिया अनिश्चित और विभाजित व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह का यह बयान आर्मी चीफ का है, उससे एक बात का अंदेशा साफ तौर पर है कि यह अनिश्चितता और शांति काल का खत्म होना सिर्फ दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं बल्कि भारत के बॉर्डर पर भी दस्तक दे रहा है। भले ही इस वक्त हम चीन से बात कर रहे हों, लेकिन चीन को लेकर जो भारतीय सुरक्षा बल सतर्कता बरतते हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर इस वक्त भारत हाई अलर्ट पर है और वहां दोनों के बीच हालात युद्ध काल जैसे ही हैं। क्या कुछ कहा है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, आपको सुनवाते हैं। We are living in an increasingly multipolar world where major powers are continuously jostling and competing. The world has moved from the Cold War's bipolarity through a brief unipolar moment into an uncertain and fractured order. The long peace is declining and comprehensive conflicts are on the rise. In a world with over 50 ongoing conflicts, saying that we live in a turbulent times may actually be an understatement. So if the globe is swiveling towards national security, deterrence and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. English, it would mean respect, dialogue, cooperation, prosperity and security. इस मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कई खास बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों को आधुनिक होना है, इसके लिए हमें लगातार काम करते रहना है। उन्होंने पीएम मोदी के 5S विजन को भी रिपीट करते हुए ये कहा है कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय सेना के लिए 3 फेज का रोड मैप भी पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहला फेज 2032 जिसमें डेकेड ऑफ एक्सेलरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके अलावा दूसरा जो कदम है वो 2037 कंसोलिडेशन ऑफ गेन्स होगा। इसके बाद जो तीसरा फेज है साल 2047, वहां हम पूरी तरह से फुल्ली इंटीग्रेटेड और फ्यूचर रेडी फोर्स होंगे। जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर काम हो रहा है, उसे देखते हुए मानना यह है कि सेना जल्द ही अत्याधुनिक सेनाओं की संख्या में शामिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।